नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मेहंदी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि सब रिश्ता नाता तोड़ना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में एक बड़ा तूफान आने वाला है और यह तूफान सब कुछ बदल कर रख देगा। जो कहे तो आपका घर को खुशियों से भर देगा, आपका नसीब चमका देगा। आप सभी को बता दें कि अब आपका भाग्य बदलने वाला है, आपका पूरा जीवन रोशन हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए रहेगा। आपको कार्यक्षेत्र में अपने अनुभवों का पूरा लाभ मिलेगा और आप बड़े सदस्यों की बात का पूरा सम्मान करें। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलना होगा, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने का भय सता रहा है। आपको संतान से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप किसी बात को लेकर जिद व अहंकार ना दिखाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है। और आप अपने पारिवारिक मामलों में पूरी सहजता दिखाएं। आपको कार्यक्षेत्र में किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। सहकारिता का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपको किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। जन कल्याण के कार्यों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। आप सबको जोड़कर चलेंगे। आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन पहले से बेहतर रहेगा, क्योंकि उन्हें अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है और परिवार में किसी हर्ष मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। आप अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपने खान पान पर पूरा ध्यान देने दें, नहीं तो समस्या हो सकती है और आपको कोई मूल्यवान वस्तु भेंट स्वरूप प्राप्त हो सकती है। आप संतान को संस्कारों और परंपराओं का पाठ पढ़ाएंगे। आज का दिन रचनात्मक कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। निर्णय लेने की क्षमता का आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी और आप अपने व्यक्तित्व में निखार लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बड़ों से बातचीत करते समय वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखनी होगी, नहीं तो समस्या हो सकती है और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। बनाते हैं, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमारी वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ जाएंगे। इस बात की हम गारंटी देते हैं, क्योंकि दोस्तों, जो भी ज्ञान हम आपको देते हैं, जो भी बातें हम आपको बताते हैं, वह बातें साधारण बातें नहीं हैं। उन बातों के बहुत बड़े ज्योतिषी और शास्त्रीय प्रमाण होते हैं। हम यूं ही किसी बात को आपको बताने नहीं लगते हैं। हम पहले खुद उन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं, रखते हैं, फिर उसके बाद उन बातों के प्रभाव को भी जानते हैं। तभी हम आपको उन बातों को बताते हैं जो बातें हम आपको बताते हैं। उन बातों को यदि आप अपने जीवन में जस का तस उतार लेंगे तो आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले जो भी माता के सच्चे भक्त हैं, तो वो सबसे कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। माता का प्रेम, आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करें। इससे पहले हम आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी बताते हैं। इस कहानी को जानने के बाद आपका जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा। अपने प्रति आपके विचार बदल जाएंगे। ये दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गुरु हुआ करते थे और उनके कुछ शिष्य हुआ करते थे। तो शिष्य की शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। तो गुरु ने कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो चुकी है, तो संपूर्ण शिष्यों को अब आश्रम से विदा होना होगा। लेकिन इससे पहले हम आपकी एक आखिरी परीक्षा लेना चाहते हैं।
उसी से राजी हो गए। तो गुरु ने कहा कि अगले दिन सभी आश्रम के बाहर इकट्ठे होंगे और एक दौड़ का आयोजन किया जाएगा, और जो व्यक्ति दौड़ से वापस, वही विजेता होगा और उसे हम अपनी तरफ से कुछ पुरस्कार भी देंगे। तो सभी से अगले दिन इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी दौड़ शुरू करें। तो जब दौड़ शुरू करी तो सभी से एक साथ वहां से दौड़े थे, और गुरुजी वहीं आश्रम के बाहर बैठकर उस दौड़ को समाप्त होने का इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद जब संपूर्ण शिष्य एक एक करके आश्रम में वापस आने लगे, एक जगह एकत्रित हो गए, तो गुरुजी ने सबसे पूछा कि बच्चों, तुम सबने दौड़ एक साथ शुरू की थी, लेकिन अंत में सभी लोग अलग अलग क्यों आए हैं, एक साथ क्यों नहीं आए हैं? तो शिष्यों ने बताया कि गुरुजी, जब हमने दौड़ शुरू की तो हम सब एक साथ ही तोड़ रहे थे। तमाम तरह के रास्तों से होते हुए हम और को समाप्त करने जा रहे थे। तभी रास्ते में एक सुरंग आई। तभी सुरंग अंधेरी थी और सुरंग में कंकड़ पत्थर बहुत पड़े हुए थे जो पैरों में चुप रहे थे। तो इस वजह से कुछ लोग उन कंकड़ पत्थरों से बचते हुए निकलने की को उसने धीरे से आए, और कुछ लोगों ने उन कंकड़ पत्थरों को अपने थैले में रख लिया ताकि दूसरों के पैरों में वह कंकड़ पत्थर ना छुए, और कुछ लोगों ने उन कंकड़ पत्थरों की परवाह नहीं की और अपने पैरों को भी जख्मी करते हुए तेजी से दौड़ते हुए निकल गए तो जल्दी आ गए। ये कहानी सुनने के बाद गुरुजी ने कहा कि अब उनसे शो को आगे बुलाओ, जिन्होंने उन कंकड़ पत्थरों को अपने ख्यालों में रख लिया था कि दूसरों के पैरों में वह कंकड़ पत्थर नाचू हैं। तो उन शिष्यों को आगे बुलाया गया और उनसे कहा गया कि तुम अपने ख्यालों में रखे हुए कंकड़ पत्थर को सामने निकाल दो, गुरुजी के सामने रख दो। तो उन लोगों ने रखा। तो जैसे ही उन्होंने वह कंकड़ पत्थर गुरुजी के सामने रखे, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी दोस्तों को कंकड़ पत्थर का असल में कीमती हीरे मोती थे। असल में गुरुजी ने जिस प्रतियोगिता का आयोजन किया था वह कोई दौड़ प्रतियोगिता नहीं थी दोस्तों, वही तो शिष्यों के मन को टटोलने की एक व्यवस्था थी। गुरुजी ने जानबूझकर बच्चों को उचित सुरंग में भेजा जिसमें घुप अंधेरा था और रास्ते में तमाम कंकड़ पत्थर डाले हुए थे, लेकिन असल में वो कंकड़ पत्थर खजाना था जिसमें कि हीरे मोती थे। लेकिन शिष्यों को यह बात पता नहीं थी, लेकिन गुरु को यह बात पता थी। जिन बच्चों के मन में निस्वार्थ भाव से सेवा करने का भाव था, उन्होंने उन कंकड़ पत्थर और अपने ख्यालों में रखा था कि किसी और के पैर जख्मी ना हो जाए, और जिन्होंने दूसरों की परवाह नहीं कि वे दौड़कर उस सुरंग से बाहर निकल गए, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं आया। लेकिन जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की, असल में उनके हाथ में हीरे मोती आए। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग दूसरों की सेवा करने में, दूसरों को खुश करने में, निस्वार्थ भाव से मदद करने में विश्वास रखते हैं, भगवान उनकी झोली में हीरे मोती भर देते हैं। अब हो सकता है कि जीवन की दौड़ में ऐसे लोग थोड़ा पीछे रह जाएगा। आपको महत्वपूर्ण मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। आप कामकाज पर पूरा फोकस बनाए रखें। यदि किसी कानूनी मामले में आपसे गलती हुई तो आपका कोई नुकसान हो सकता है। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखना होगा। कार्यक्षेत्र में आप कुछ अच्छी नीतियों को अपना सकते हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है और आपको अपने आवश्यक कामों के लिए सूची बनाकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। तभी आप उन्हें काफी हद तक पूरा कर पाएंगे। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी आज कुछ प्रियजनों से भेंट होगी। सरकारी कामों में आपको डील देने से बचना होगा। आपको किसी पुरानी योजना से अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। व्यवसाय में योजनाएं गति पकड़ सकती हैं। आपको किसी काम को लेकर सोच विचार अवश्य करना होगा। संतान की संगति की ओर आप विशेष ध्यान दें, नहीं तो वे किसी गलत काम की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आपने यदि पहले कुछ कर्ज लिया था तो उसे भी आप काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे। राजनीति में कार्यरत लोगों की पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सबका सहयोग और समर्थन आप पर बना रहेगा। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आपको सावधान रहना होगा और आप अपने किसी बड़े लक्ष्य को
आसानी से पूरा कर पाएंगे। आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। आपको विभिन्न मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान से आप कोई धन संबंधित मदद को कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उसे पर खरे उतरेंगे और आप सभी को जोड़ने में कामयाब रहेंगे। आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी। आपकी आय में वृद्धि होने से आप प्रसन्न रहेंगे। उच्च शिक्षा पर आपका पूरा जोर रहेगा। आपके कुछ नए अवरोध होंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी खूब रुचि रहेगी। आप अपने किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आपको अपने पिताजी से व्यवसाय संबंधित कामों को लेकर कुछ सलाह मशवरा करके आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। परेशान दिखाई दें, लेकिन उनके कर्म के हीरे मोती उनके थैली में भरे हुए हैं जो उन्होंने स्वयं ही इकट्ठे किए हुए हैं। ऐसे लोग भगवान के बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जैसे कि वह शिष्य गुरु जी के बहुत अधिक प्रिय बन गए थे। यह जो कहानी हमने सुनाई आपको, यह असल में आपकी अपनी कहानी है, क्योंकि आपका भी सुबह तो यही है। आप भी तो सबको खुश करने में लगे रहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके आसपास जो भी लोग हैं वह हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं। आप अपनी इच्छाओं को मार लेते हैं, लेकिन दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। असल में देखा जाए तो आप निस्वार्थ भाव से अपने रिश्तों को निभाते हैं। फिर बदले में चाहे आपको भले ही कोई सम्मान दिया ना दे, प्रेम मिले या ना मिले, इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है और आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। लेकिन एक बात अवश्य है कि आप मन से थोड़ा दुखी अवश्य रहते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में कष्ट लगा रहता है कि आपकी इतनी मेहनत है, इतना प्रेम और संघर्ष को कोई समझ क्यों नहीं पाता है। क्यों लोग आपको वह सम्मान, इज्जत करें नहीं देते जिसके आपस में अधिकारी हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपका जो निस्वार्थ भाव है उसे मानव भी सपना देख पाए, लेकिन भगवान उसे अवश्य देख रहे हैं और आपकी झोली में कर्म के हीरे मोती आते जा रहे हैं। एक ना एक दिन वह अवश्य आएगा जो आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना निश्चित तौर पर पूर्ण होगी। आप जो भी कुछ अपने जीवन में चाहते हैं वह सब कुछ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, हम आपको एक बात और कहना चाहते हैं कि आप अपने आराध्य पर आप जिसकी भी पूजा करें, वैसे तो आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि कभी कभी आपके मन में भगवान को लेकर संघ में उत्पन्न होने लगती है। कभी कभी आपके मन में क्रोध भी उत्पन्न होता है कि आखिर आपकी साथ ही ऐसा क्यों होता है। कष्ट, परेशानियां आपको लगातार क्यों मिलती रहती हैं? क्यों आपका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है? तो भगवान के लिए कभी कभी आपके मन में क्रोध भी उत्पन्न हो जाता है। तो हम आपसे बस इतना कहना चाहती हैं कि दोस्तों, आपको भगवान के ऊपर से अपनी आस्था देखने नहीं देनी है। दोस्तों, आज नहीं तो कल आपको सब कुछ प्राप्त होगा और भगवान स्वयं आपको सब कुछ अपने हाथों से देंगे। हमने कई ऐसे उदाहरण अपने जीवन में देखे हैं कि एक लंबा अरसा जीवन का कष्ट, परेशानियों में बीता। उसके बाद जब भाग्य की, सौभाग्य की बरसात उनके ऊपर हुई, भगवान ने उनका हाथ पकड़ा, तो फिर इतनी कामयाबी मिली, इतनी कामयाबी मिली कि लोग हक्के बक्के रह गए। जी हां दोस्तों, यही आपके साथ भी होने वाला है। आज नहीं तो कल आपको ईश्वर में विश्वास बनाए रखना है। तो अब बात करते हैं 3 बड़ी घटनाओं की जो इस नवरात्रि आपके जीवन में होगी और आपका जीवन बदलने वाली है। तो सबसे पहली घटना यह होगी कि आपकी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो असल में आपका सच्चा हमदर्द होगा, मार्गदर्शक होगा और आपसे सचमुच में प्रेम करने वाला होगा, जो दिल से यह चाहेगा कि आप कामयाब हो, आपकी दुख, तकलीफ, परेशानी, जीवन के संपूर्ण कष्ट दूर हो, जिसमें भाई आपका मददगार होगा। जिन दोस्तों, ये इंसान आप मान सकते हैं कि भगवान का भेजा हुआ दूध है या फिर एक माध्यम है जो भगवान ने आपके लिए चुना है। दोस्तों, याद रखें कि जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करता है, हृदय से भी शुद्ध और पवित्र होता है, तो भगवान उसकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन तभी भगवान साक्षात किसी के सामने प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि यह मानव की क्षमता से बाहर है कि वह भगवान के दर्शन इस शरीर से कर सके
तो इस वजह से भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाकर इंसान की मदद करने के लिए भेजते हैं। तो बस आपके साथ भी अब यही होने वाला है कि इस नवरात्रि में आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति की मुलाकात होगी जो आपका सच्चा हमदर्द होगा, आपका मार्गदर्शक होगा और आपको बहुत मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी घटना के बारे में। दूसरी घटना यह है दोस्तों कि आपका कोई एक विवाद है जो लंबे समय से उलझा हुआ है, या फिर कोई कर्जा वगैरह है जो आपको मानसिक पीड़ा दे रहा है। तो अब यदि आपका कोई विवाद है तो वह सुलझ नहीं लगेगा, उसमें गति आ जाएगी। और यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा वगैरह है तो आपको उस कर्ज को चुकाने की माध्यम यानी रास्ते भी खुलने लगेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपकी जो उलझन है, जो मानसिक पीड़ा है, वह काफी हद तक कम हो जाएगी। अब तीसरी महत्वपूर्ण खबर दोस्तों, और वह यह है कि आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। हम आपको बता दें कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहती हैं। आपकी राशि में कुछ इस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है कि आपके घर में भी माता लक्ष्मी आना चाहती हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ी बहुत प्रयास आपको भी करनी पड़ेगी। क्योंकि जब भी कोई लक्ष्मी से जुड़ा हुआ योग बनता है, चाहे वह गजलक्ष्मी हो, धनलक्ष्मी हो, किसी भी प्रकार का योग बनता है, तो उसे योग में जातक को सीधा सीधा लाभ तो प्राप्त होता है। लेकिन यदि जातक कुछ गलतियां कर जाए तो उसका लाभ बहुत अधिक प्राप्त नहीं हो पाता है, यानी कि रुकावट उत्पन्न हो जाती है। और माता लक्ष्मी के ऐसी देवी हैं जिनको चंचला भी कहा जाता है, यानी कि यदि उन्होंने आपके पास आने का मन बना लिया और इसी बात की वजह से उनका मन बदल गया तो तुरंत रास्ता बदलकर कहीं और भी चली जाएगी। तो माता लक्ष्मी को आकर्षित करना, अपने घर में विराजमान कर पाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। इसके लिए कई प्रकार की शर्तें होती हैं माता की, जो आपको माननी पड़ती हैं, तो आपको भी उन शर्तों को मानना पड़ेगा, अन्यथा यह विशेष योग आपको कोई लाभ पहुंचा नहीं पाएगा। और यदि लाभ होगा भी तो आपको इसका कोई फायदा दिखाई नहीं देगा, यानी आंशिक लाभ ही होगा। तो अब इस योग का पूरा फायदा आपको कैसे पहुंचेगा? दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहला काम कि सुबह के समय अपने घर पर यानी अपने दरवाजे पर साफ सफाई करें। घर का मुख्य दरवाजा खोलकर रखें और जल का सिंचन करने के बाद गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। यदि हो सके तो गाय के गोबर से थोड़ा सा लीपन करने के बाद आटे और हल्दी से एक शौक पूरे, जिसमें आप अष्ट कमल बनाएं जो माता लक्ष्मी खूब बहुत, और उस अष्ट कमल के बीच में आप गाय के घी का एक दीपक जलाया। आप अपने घर की मुख्य दहलीज के बीचों बीच यह कार्य करेंगे। आप देखेंगे कि आपके घर में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दोस्त, 2-3 दिनों में ही इसका परिणाम आपको दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, याद रखो कि इस नवरात्रि आपके जीवन को बदलने के विशेष मौके प्राप्त हो रही हैं। आप इनका पूरा लाभ लेना है। आप किसी की बातों में नहीं आएंगे, भ्रम की स्थिति अपने दिमाग में उत्पन्न होने नहीं देंगे, और हम जो आपको बता रहे हैं उन उपायों को आपको निश्चित तौर पर करना है। अन्यथा यह मौका निकल गया तो फिर न जाने कब ऐसा अवसर, ऐसी ग्रह स्थितियां बनेगी जो आपको लाभ देंगे। तो दोस्तों, हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि आपको इन बातों को मानना ही होगा, अन्यथा बदलाव नहीं आएंगे। बस आपको इतना करना है। और एक और बात है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बेहद ही गुप्त उपाय है। दोस्तों, बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति इस उपाय को करते हैं, कोई किसी को बताता नहीं है। दोस्तों, लोग बहुत मोटी रकम की मांग करते हैं, फिर ऐसे बड़े बड़े उपाय बताते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं। आप ध्यान से सुनिए। जीवन ना बदल जाए तो फिर कहना तो आपको करना क्या है। जो रुपया पैसा आपके घर में आता है, आप उसे कहीं तो रखते होंगे। कोई अलमारी होगी, कोई तिजोरी होगी, कोई बक्सा होगा, कोई छोटा मोटा जेबा वगैरह होगा, आप उसमें रखते होंगे। तो अब उसी के संबंधित यह उपाय ध्यान से सुनिए। हम एक धन की पोटली बनाएंगे। धन की पोटली क्या होती है? धन की पोटली एक ऐसी सामग्री होती है जो कि माता लक्ष्मी की ऊर्जा तरंगे हैं, उन्हें बहुत ही शक्तिशाली तौर पर अपनी ओर आकर्षित करती हैं, या यूं कहें कि एक चुंबक के समान अपनी ओर खींच लेती हैं। माता लक्ष्मी यदि आपकी ओर ना भी आना चाह रही होगी, तब भी वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेगी।
वह है ही माता लक्ष्मी के सबसे प्रिय चीजों का एक समावेश। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। धन की पोटली बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए। कपड़ा आपको डालेंगे, पहले से प्रयोग ना हुआ हो। एक लाल रंग का चौकोर कपड़ा लेंगे और उस कपड़े में आप जिस सामग्री को रखेंगे उसे आप ध्यान से सुनिए। हम आपको मात्रा भी बताते जाएंगे। सबसे पहले आप उस पोटली में 11 चावल के दाने रखेंगे। चावल के दाने हल्दी में डूबे हुए होने चाहिए। जब कोई चावल का दाना हल्दी में डूब जाता है तो वह अच्छा तो बन जाता है। अब इसमें आपको ध्यान ही रखना है कि एक भी चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखेंगे। यदि आपके पास चांदी का चौकोर टुकड़ा नहीं है तो आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद आप एक सुपारी रखेंगे। फिर इसके बाद आप इलायची का एक जोड़ा रखेंगे और इसके बाद आप 7 लक्ष्मी कोनियां रखेंगे और 7 कमलगट्टे रखेंगे। या दोस्तों, यह आपकी धन की पोटली बन गई है। आप अब इसे धागे से बांध लेंगे। पोटली नुमा ही आप इसे बांधेंगे और आप अपने घर के धन संग्रह वाले स्थान पर इसे गुप्त रूप से रख देंगे। इसे रखने के लिए शुक्रवार का दिन सर्वोत्तम होता है, लेकिन अभी नवरात्रि है तो इनमें आप किसी भी दिन इस प्रक्रिया को कर सकती हैं। याद रखें कि इस प्रक्रिया को आपको शाम के समय ही करना है। दिन में आप इसे ना करें और इस प्रक्रिया के बारे में आप कभी भी किसी से किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे। यह बेहद ही गुप्त होगा। उपाय चाहे कोई भी हो, वह गुप्त जितना रहेगा उतना ही ज्यादा फलित होगा। दोस्तों याद रखें, जोग जुगत और मंत्र उपाय हाल है तभी जब करे दुराव। यह एक देहाती कहावत है दोस्तों, लेकिन इस कहावत का मतलब यही है कि जो भी योग आपके जीवन में बन रही हैं उनके बारे में कभी किसी से चर्चा ना करें। यानी कि आपको जो फायदा हो रहा है कहीं से उसके बारे में आप किसी से कोई चर्चा ना करें। और जुगत यानी कि आप कार्य करने की जो भी गतिविधि लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, उनके बारे में भी किसी को ना बताएं। आपने क्या योजना बनाई है इसके बारे में भी किसी को ना बताएं। और मंत्र यानी जो भी मंत्र आप याद कर रहे हैं कि बारे में भी किसी को ना बताएं। और उपाय यानी कि आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए किन उपायों को आजमा रही हैं, इनको भी आप किसी को ना बताएं। इनका फल ही तब प्राप्त होता है जब इन्हें गुप्त रखा जाएगा। इसी से चर्चा की जाए तो बस इन बातों का आप ध्यान रखें। हम फिर से आपसे एक बात और कहेंगे कि पूरे भाव के साथ आप इन कार्यों को करें, इन उपायों को आजमाएं और निश्चित ही आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। आपका जीवन बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात कि आपको मानसिक शांति और आर्थिक शांति प्राप्त होगी। आपके कार्य समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इस नवरात्रि आपका जीवन बदल जाएगा। नवरात्रि के बाद आपका जीवन पहले के समान नहीं रहेगा। बस शर्त एक ही है कि आपको अपने मन का भाव सुंदर रखना है और ईश्वर में गहरी आस्था बनाकर रखनी है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधि में शामिल नहीं होना है। दोस्तों, यदि आपकी राशि के जातक किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधि में शामिल होंगे, नकारात्मक लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, आपकी तरक्की में बाधा आ जाएगी। जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग जुआ वगैरह खेलते हैं या किसी प्रकार की नकारात्मक गतिविधि में शामिल रहते हैं, उनका इस जीवन में तरक्की का रास्ता कभी नहीं खुलेगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। आपकी राशि के जातकों का विशेष यही एक दुर्गुण कह सकते हैं कि आपको सफलता ही तब प्राप्त होगी जब आप सकारात्मक होंगे, आध्यात्मिक होंगे। दोस्तों, बस हमें आपसे एक बात और कहनी है कि आप अपनी सेहत का भी थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि इस समय कुछ ऐसा आपकी स्थिति योग बन रहा है कि आपकी सेहत खराब हो सकती है। कमर और कमर के निचले हिस्से में आपको तकलीफ हो सकती है और पेट के इन्फेक्शन भी आपको परेशान कर सकते हैं। आज भी से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। योग, प्राणायाम, आध्यात्म आप अपने जीवन में शामिल करें। सुबह के वक्त जब आप सोकर जागे तो थोड़ी देर योग और प्राणायाम अवश्य करें। दोस्तों, यह आप आध्यात्मिक भी बनाएगा, मानसिक शुद्धता भी देगा और आपकी तरक्की में एक सीढ़ी की तरह कार्य करेगा। यकीन मानिए दोस्त, होता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मन में यदि कोई भी प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।
कमेंट में पूरी भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गा अवश्य लिखें, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जीवन आपका सुख और समृद्धि भर जाएगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।